दोस्तों मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि यूरोपीय देश हमारे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जहां पर एक तरफ यूरोपीय देशों के द्वारा रूस के ऊपर सैंक्शंस लगा दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से रशिया के द्वारा यूक्रेन के ऊपर हमला किया गया है उसकी वजह से इन सभी देशों ने रूस से तेल परचेस करना ही बंद कर दिया है। लेकिन दोस्तों हाल ही के दिनों में ये न्यूज निकल के सामने आई है कि यूरोपीय देशों के द्वारा भारत के साथ रिफाइनरी ऑयल परचेस करने के लिए मंजूरी दे दी है, जिसकी वजह से भारत ने यूरोपीय देशों को ऐतिहासिक रूप से सबसे ज्यादा रिफाइनिंग ऑयल बेचा है। दोस्तों यहाँ पर भारत ने सऊदी अरेबिया को भी बीट कर दिया है, क्योंकि जहाँ पर एक तरफ भारत दूसरे देशों से तेल परचेस करके उसे रिफाइनरी करने के बाद ही दुनिया भर के देशों के अंदर सेल करता है, तो वहीं पर सऊदी अरेबिया के साथ ऐसा नहीं है। दोस्तों सऊदी अरेबिया के अंदर कई सारे खदान मौजूद है, जिसकी वजह से सऊदी अरेबिया खुद से ही क्रूड ऑयल को प्रोड्यूस करता है और उसे रिफाइनरी करने के बाद दुनिया भर के अंदर सेल करता है। लेकिन इसके बावजूद भी भारत ने सऊदी अरेबिया को बीट कर दिया है, तो ये बिल्कुल भारत के लिए बहुत ही बड़ी बात है। दोस्तों आपके मन में ये ख्याल आ सकता है कि जब यूरोपीय देश भारत के साथ तेल में व्यापार कर रहे हैं तो इससे इन सभी देशों की हिपोक्रेसी कहां से साबित होती है। तो देखिए यूरोपीय देशों को ये बात बेहतरीन तरीके से पता है कि भारत रशिया के साथ क्रूड ऑयल के अंदर व्यापार करता है, और इसको लेकर के बीते समय यूरोपीय देशों के द्वारा भारत के ऊपर कई बार तंज कसने की कोशिश भी की है। जैसे कि यूरोपीय देशों के मीडिया के द्वारा भारत के विदेश मंत्री को बुला करके ये पूछा जाता है कि जो क्रूड ऑयल भारत परचेस करता है रूस के साथ उसमें यूक्रेनियन का ब्लड मिला हुआ है, तो क्या भारत इस युद्ध के अंदर गलत देशों का साथ देगा। तो देखिए यहाँ पर भारत सरकार ने काफी अच्छा जवाब दिया है इन यूरोपीय देशों को। दोस्तों यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा ये कहा गया था कि हमारी सबसे पहले प्राइवेसी ये है कि हम अपने लोगों के बारे में सोचें, क्योंकि जिस तरीके से क्रूड ऑयल महंगा होता जा रहा है उससे हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर काफी बड़ी चोट देखने को मिली है, और भारत कभी नहीं चाहेगा कि भारत की अर्थव्यवस्था किसी भी तरीके से गिरे। इसी बीच हमें जब रशिया के द्वारा सस्ते दामों पर क्रूड ऑयल मिल जाता है तो हम रूस के साथ व्यापार क्यों ना करें। और जहां बात ये रही कि यूक्रेन की मदद करने के लिए, तो यहाँ पर भारत यूक्रेन को मेडिसिन चिकित्सा सुविधाएं सभी प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से यूक्रेन अपने लोगों का इलाज कर सके। यही नहीं बल्कि कई सारे खाद्यान्न भी प्रोवाइड किया है, जिसकी वजह से यूक्रेनियन लोगों को भोजन मिल सके। तो इससे भारत गलत कैसे है, इसको लेकर के फिलहाल के लिए यूरोपीय देश शांत हो गया है। लेकिन अब जब यूरोपीय देशों के घर के अंदर ही आग लगना शुरू हुआ है तब वो भारत की ओर भागे हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्रूड ऑयल के दामों को बढ़ने से कई सारे देश कोलैप्स होने की कगार पर आ चुके हैं, और इसमें से कई सारे देश यूरोप के भी हैं। इसी से बचने के लिए अब यूरोपीय देशों ने भारत का सहारा मांगा है। दोस्तों यहाँ पर यूरोपीय देशों के द्वारा भारत से सस्ते दामों पर रिफाइनिंग ऑयल परचेस करने की बात कही है, क्योंकि दोस्तों भारत के अलावा कोई भी देश यदि रिफाइनिंग ऑयल बेचता है तो वो भारत की तुलना में दोगुने दामों पर बेचता है, जिसकी वजह से यूरोपीय देश उसे परचेस करने में अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इसलिए इन सभी देशों ने भारत के साथ व्यापार करने में ही समझदारी दिखाई है। वैसे दोस्तों आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू वॉच माई वीडियो।